क्या इस बार का जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्या सियासत रहेगा? देखिए, सियासत की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हम केवल 2024 की बात करेंगे। मेरा नाम हरिंद्र यादव है और टोटल हम मोदी को ही चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी हैं, उन्होंने ऐसा कार्य किया है देश के लिए, जो देश के लिए है। और चाहे किसी क्षेत्र में आप ले लीजिए, उन्होंने देश को लेकर के चले हैं, उनको अपना कुछ नहीं है। मोदी जी आम जनता को देखना चाहते हैं, जो निचले स्तर पर जुड़ा हुआ है, जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा है, गांव से लेकर के और शहर से लेकर के, वो मोदी जी सबको सुधारने का काम कर रहे हैं, एकजुट करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है मतलब जिससे किसी को भी कोई दिक्कत हो। देश को अगर बचाना है, देश में आप इंडिया की वो देखें गुडविल, जब मोदी जी नहीं थे तब क्या किया। अब हमने मोदी कितने कम समय में मोदी जी ने जो प्रगति की है देश और विदेश में, वो सराहनीय है और हम मोदी जी को ही 24 में देखना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन एक सवाल मेरा भी है कि अपोजिशन कहती है कि जो बड़े तबके के लोग हैं वो एकदम अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, जो निचले तबके के हैं वो नीचे जा रहे हैं दिन पर दिन। क्या वजह है? बिल्कुल गलत है भाई। आदमी जो है, जो निचले स्तर से ऊपर बढ़ रहा है, कहाँ कह रहे हैं, कौन है वो लोग? अपना तो देखें उन्होंने क्या किया है। अच्छा। उन्होंने अपने ग्राउंड देखो, उन्हीं को तो सुधार रहे हैं हम लोग उसको सुधार उन्हीं के भाई शासन किसने किया? शासन अब तक किया है कांग्रेस ने, कांग्रेस को ही मानी है, कांग्रेस ने किया है। और मोदी जी तो थोड़े समय से आए हैं। मोदी जी ने उनके जो काले कारनामे हैं भाई, अगर हम स्पष्ट कह दें, उनके काले कारनामों को धो रहे हैं, उनको ही हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अब जो है बिल्कुल सुधार जो है मोदी जी ने कर दिया है आम जनता के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम इन अंकल से बात करते हैं। अंकल जी, ऐसा माना जाता है कि जो सपा का वोटर होता है वो यादव होता है या मुस्लिम होता है, लेकिन हम अभी यादव जी से बात करें तो इन्होंने कहा कि हम फुल सपोर्ट बीजेपी के हैं। क्या वजह हो सकती है? वजह यही है कि जो गवर्नमेंट सरकार जो होती है उसका मेन काम होता है डिलीवर, कि वो कोई भी योजना ला रही है किस तरीके से डिलीवर कर रही है। एक समय हमने भी देखा था कि चुनाव के समय पे आके कुछ ना कुछ योजना आ जाती थी और जब चुनाव हो जाता था उसी योजना पे वो लोग जीत लिया करते थे और फिर अगली सरकार बना लिया करते थे, फिर 4-5 साल की। अभी आप देखोगे, खुद देखिए आप, पिछले 9 सालों में जो भी योजनाएं तो डायरेक्ट पहुँच रही है। सबसे मेन चीज़ है तो पब्लिक को एकदम सीधा फ़ायदा हो रहा है, कहीं चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और गरीब क्या चाहता है? उसे इधर उधर से बचना है ना। तो वो चाहता है कि भाई ठीक है, जो भी योजना है डायरेक्ट मेरे पास आ रही है, उसमें बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है उसके पास। आप चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे मकान को लेकर हो, चाहे शौचालय को लेकर हो, है ना, तमाम योजनाएं हैं। तो मेन चीज़ है कि गवर्नमेंट जो डिलीवर कर रही है और यही पब्लिक चाहती है, ठीक है ना। और रही बात की साहब अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब, तो ये तो एक व्यवस्था है। अब मैं आपको बताऊं, ये रिपोर्ट ना तो मोदी जी की है ना किसी की है, वर्ल्ड बैंक और खुद बोल रही है आज की डेट में कि 12.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ये सरकार नहीं कह रही, ये तो वर्ल्ड बैंक बोल रही है ऊपर से। तो कहने का मतलब ये ओवरऑल अगर देखें तो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और अगर यही रहा तो और भी अच्छे दिखाई देंगे इसके रिजल्ट। तो इस बार का जो मुद्दा होगा 2024 का लोकसभा चुनाव का, तो इस बार जाति धर्म पर ही रहेगा या फिर अलग हो सकता है? जाति तो खैर अभी तो रहेगा जाति पर, क्योंकि जाति एक मुद्दा, कोई भी राजनीति में कोई भी चीज़ एकदम ख़त्म नहीं होती, ठीक है ना। तो ये 60-70 सालों से राजनीति जाति पे ही चली आ रही है। अच्छा। तो जब तक आदमी जागरूक नहीं होगा, मेन चीज़ क्या है कि जागरूकता जब आएगी आदमी के अंदर तो जातिवाद अपने आप से धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। नहीं चाहिए, उसके लिए जितना शिक्षित होगा, पढ़ेगा लिखेगा। हमारे यादव जी हैं, तो जैसा आपने बताया वो हैं, क्या नाम है, यादव हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। भाई साहब, मैं बस इतना कहना चाहूँ, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हर का होई। जाति में जो जात का जहर उन्होंने घोला है भाई साहब, मतलब इन्हीं लोगों ने भाई, जो छोटे लोग, हम व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहेंगे, पार्टी आप बात करेंगे फिर वो लेंगे। जातिवादी कोई मोदी जी ने इसे ख़त्म कर दिए भाई, कुछ भी जातिवाद नहीं है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, हिंदुस्तान है, इसको हमें आगे ले जाना है तो मोदी जी को लाना ही होगा। और राजनीति में और दल जो हैं वो जाति की बार बार करते हैं। अभी कुछ बयान आया था, कोई हैं एक छोटे मोटे नेताजी हैं, कुछ कह दिया उन्होंने कुछ जाति विशेष के लिए। तो मैं नहीं समझता कि अब उस पर कोई रिएक्शन दे। रिएक्शन ना देना भी एक बहुत बड़ा तमाचा है सामने वाले के ऊपर। अगर आप शांत रह रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा चपत है उसके गाल पर कि तेरी औकात क्या है। ये भी अच्छी चीज़ है जो पब्लिक को अब समझ में आ रही धीरे धीरे।
यही कहना चाहूँगा। तो और भी सवाल के साथ हम बात करेंगे कि मोदी जी बोलते हैं कि जो पकौड़ा बेचता है वो भी रोज़गार है, लेकिन अपोजिशन कहती है कि हम इतना पढ़ लिख जाते हैं उसके बाद भी हम पकौड़ा ही बेचेंगे। देखिए विपक्ष क्या कहता है हाँ। ये आप छोड़िए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज मोदी का सर्वे हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर वर्ल्ड के दूसरे देशों में, उनमें 13,500 लोगों ने कहा कि मोदी जो है 80% पसंद है मोदी की। इंडिया में नहीं, विदेशों में। उसका कारण क्या है? आज भारत की अर्थव्यवस्था जो 10वें नंबर पर होती थी 5वें नंबर पर है। आज भारत की विकास दर हर देश से आगे है। मोदी जो काम कर रहे हैं उनका एक सिद्धांत है, सबका विकास सबका साथ। उज्ज्वला योजना शुरू करी, उज्ज्वला योजना में ये देखा गया ना हिंदू ना मुसलमान, हर महिला को फ़ायदा मिल रहा है। दूसरा, आवास बनवाए उन्होंने, 4 करोड़ आवास बांटे गए हैं। तो जो आवास बांटे गए उसमें किसी जात का बंधन नहीं, हिंदू को भी मुसलमान को मिले, यादव को भी मिले, सबको मिल रहे हैं। तो उन्होंने सुकन्या योजना, बच्चों को सुकन्या योजना में ये तो नहीं देखा जाता ये किस जात की लड़की है, तो हर वर्ग को फ़ायदा मिल रहा है। उन्होंने अभी कोरोना में इस समय तक, मैं चूँकि भूतपूर्व प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम का रह चुका हूँ, इस बार 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज बैठवाया। क्या आज तक जब से भारत आज़ाद हुआ है किसी सरकार ने ऐसा करा कि कोरोना में 80 करोड़ लोगों को फ्री में मिला? आपने भी देखा होगा कि गेहूँ और चावल फ्री में लोगों को घर तक पहुँचाया। ये अभी कोरोना है, वैक्सीन जो हमारे देश में पोलियो था उसकी वैक्सीन बनाने में 26 साल लग गए। विदेशों से वैक्सीन मंगाई जाती थी और कोरोना में जो वैक्सीन बनी वो 3 महीने के अंदर तैयार हो गई। और हमारी इतनी साइंटिस्टों का ये योगदान है भाई, उन्हें सरकार समर्थन देती है, उनका जो सुविधाएँ देती है, फंड देती है। तो आज आप देखिए कि कोरोना वैक्सीन हमारे यहाँ तो हुई, विदेशों तक में हमने भेजी तो वर्ल्ड में इसमें नाम हुआ। आज चंद्रयान 3 हमने भेजा है, भारत के साइंटिस्टों ने भेजा है, जब उन्हें पूरी सुविधा मिली। कल 2 सितंबर को आदित्य L1 छोड़ा जा रहा है, तभी तो हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं जब उन्हें पूर्ण सुविधा मिली, पूर्ण आज़ादी मिली। आज हमारी सेनाएं जो हैं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। जहाज़ अपने यहाँ बन रहे हैं। आज ही आपने देखा होगा कि सबसे ताकतवर जहाज़ कल कोलकाता में उतारा जाएगा। हम हवाई जहाज़ बन रहे हैं, तेजस हैं, ये सब भारत में तो बन रहे हैं, जिनकी विदेशों में ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया में बन रही है, जिसकी विदेशों तक में मांग है। तो ये सबका साथ सबका विकास, मोदी का मेन मतलब है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए। आज हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा, जो लोग बेरोजगारी कर रहे हैं ना, आज अखबार उठा के देख लीजिए, इस साल इनकम टैक्स भरने वालों का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है, 30 करोड़ लोगों ने भरा है। जब इनकम टैक्स तभी तो भरेंगे जब लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा। एक सड़क छाप तो भर नहीं देगा। तो आप आंकड़ों पे जाइए, विपक्ष क्या कहता है, कौन क्या कहता है, कुछ नहीं, आप सरकारी आंकड़ों पे जाइए। आज ही टीवी में आ गए, देश की अर्थव्यवस्था इस समय सबसे टॉप पर है दुनिया में। आज 5वीं पे है नहीं, जो अभी GDP है इस तिमाही की आई है, ये 23-24 अप्रैल से लेके 3 महीने की एक तिमाही होती है, अप्रैल मई जून, इसमें जो आपकी विकास दर आई है वो विश्व में सबसे ज़्यादा आई है। तो ये सब काम हो रहे हैं। जब पहले आप देखे थे मेडिकल कॉलेज थे, आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। बदायूं तक में मेडिकल कॉलेज है, फर्रुखाबाद में, बरेली में, पहले गिनी चुने 8-10 मेडिकल। लेकिन कई लोग यहाँ के निवासी बोल रहे हैं कि ये तो सपा राज में ही बना था, इस राज में जो संघमित्रा मौर्य यहाँ के सांसद हैं वो तो अभी तक कुछ नहीं करी हैं। नहीं, आपने जो संघमित्रा मौर्य नहीं, आप देखिए जो मोदी सरकार कर रही है वो तो उनकी प्रतिनिधि हैं। संघमित्रा हो या कोई भी लोकसभा का सदस्य है, वो किसका प्रतिनिधि है? सरकार का प्रतिनिधि है। जो सरकार काम कर रही है वो सबके लिए कर रही है। उज्ज्वला योजना है, ऊपर से आ रही है, तो संघमित्रा क्या, वो तो बीजेपी का हर चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, वो बीजेपी का एक सिपाही है। और उज्ज्वला योजना है तो सबको बताने में फ़ायदा नहीं मिला। उज्ज्वला योजना में तो जब दिए थे, जब हम लोग का जो सिलेंडर मिला था, फिर से चूल्हा मिला था, उस वक्त 400 के करीब था, लेकिन 1100 पर पहुंचा दिया जब महंगाई। देखिए हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। गेहूँ जब हम FCI में आए थे 70 रुपये कुंटल खरीदते थे, फिर आज हम 2025 में खरीद रहे हैं। जो पहले जब हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से प्रोडक्शन लागत बढ़ेगी तो रेट बढ़ेंगे। पहले ट्रेन का किराया 7 रुपये, पेट्रोल जो था 10 रुपये लीटर मिलता था, आज 100 रुपये लीटर। क्यों? जब मांग बढ़ गई। उस समय आबादी कितनी थी जब भारत आज़ाद हुआ? कितनी आबादी? 50-60 करोड़। आज 140। जब लोग बढ़ते जाएंगे, संसाधन कम होते जाएंगे तो अपने आप ही बढ़ेगा।
क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, हम आपको बताएं ना, जो हमारी सांसद हैं बदायूं, जो आपने कहा कि संघमित्रा जी ने कोई कार्य नहीं किया, मैं आपको बताऊं 5 करोड़ रुपए सांसद निधि के क्षेत्र के अंतर्गत मिलता है। और आंकड़े अगर आप, चूँकि अभी हम लोग अचानक हमारी बात हुई है, अगर हमारा पूरा प्रोग्राम पहले से होता तो हम आपको विधिवत आंकड़े देते। अपनी लोकसभा क्षेत्र के अंदर उन्होंने 100% कार्य किया है और इतनी लोकप्रिय कर रहा है निर्माण कार्य आप देख लीजिए, सड़क निर्माण कार्य है जो उनके लोकसभा क्षेत्र में। मैं आपको एक एक नाम बता सकता हूँ। ये जो है अपनी संसदीय क्षेत्र में जो काम किया, पूरा बजट का इस्तेमाल किया उन्होंने। और बजट के आंकड़े आप NIC.com पर देख लें, आप सर्च कर लें, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। और भी लोगों से हम बात करते हैं। भैया अब सवाल आ रहा है कि जो इंडिया नाम का गठबंधन बना है, मतलब कि अभी 2 बैठक कर ली, एक पटना में एक बेंगलुरु में, अब तीसरी अभी जो हो रही है मुंबई में हो रही है। तो जो इंडिया गठबंधन बना है वह किस राजनीति के तहत मतलब काम करेगी जिससे बीजेपी को शिकस्त दे सकती है, या क्या वजह हो सकता है जो पीछे रह जाएगी? ऐसा मानवर मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। अच्छा। जो इंडिया गठबंधन बना है इसका एकमात्र लक्ष्य है मोदी जी को हटाना। हाँ। इनका कोई विकास का एजेंडा नहीं है। इन्होंने कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जिससे लोगों को रोज़गार मिले। इन्होंने कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जिससे कि देश सशक्त हो। इन्होंने कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं बनाया जिससे बेरोजगारी दूर हो। ये केवल इनका एक ही लक्ष्य है कि मोदी जी को हटाना। और जो मोदी जी इतने सशक्त हैं, उनके भारत की विदेश नीति इतनी सशक्त है, और उन्होंने आज वर्ल्ड के जो 5 महाशक्तियाँ उनमें भारत की गिनती होती है। आज जो बाइडन पुतिन जी के समकक्ष बैठते हैं, और बाइडन भी कहते हैं भाई मोदी जी आइए, मैं और हाथ मिलाने के आगे बढ़ाते हैं। तो ये भारत की छवि को उन्होंने विश्व स्तर पर सुधारा है। जहाँ तक मोदी जी की बात है, उनका कोई विकल्प नहीं है, और मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत आगे बढ़ रहा है और उसी का फ़ायदा मिल रहा है। जहाँ तक गरीबी की बात है, गरीबी को भी काफ़ी दूर किया जा रहा है। आज मुझे आप बताइए, शराब की दुकान पर जाकर देखिए, आप शाम के टाइम देखिए कितने लोग लाइन लेके पीते हैं। इसका मतलब है कि भारत गरीब नहीं रहा। ये तो केवल प्रोपेगेंडा विपक्षी लोग करते हैं कि भारत के लोग गरीब है। गरीबी कहाँ है? आप मुझे बताइए, कोई ऐसा आंकड़ा दीजिए कहीं कोई आदमी रोटी के बिना मरा हो। ऐसा कुछ नहीं, ये तो केवल भ्रम है। हाँ, इतना ज़रूर है कि रोज़गार के लिए हमारी सरकार उतनी नहीं है, एक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज देश में शिक्षक हैं, BEd हैं, BTC वाले हैं, वो बहुत अधिक संख्या में बेरोज़गार हैं। उनके लिए वैकेंसी नहीं निकाली जा रही हैं, संविदा पर वो रखे जा रहे हैं। पिछले 5 साल में कोई ऐसी बड़ी, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी जगह निकली जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले। जहाँ तक प्रशासन की बात है और उसकी बात है, उस पर योगी जी का भी बड़ा अच्छा चल रहा है। देश में कानून की व्यवस्था, प्रदेश में कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी है। पहले कार्रवाई लगती थी, आज आदमी रात के 12 बजे जा सकता है। लेडीज़ जो है, जो कभी घर से 6 बजे के बाद नहीं निकलती थी, आज बड़ा अच्छी तरह निकलती है। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, बहुत अच्छी है। लेकिन योगी जी और मोदी जी की जो योजनाएं प्रस्तावित हो रही हैं, उनको नीचे धरातल पर उतारा नहीं जा रहा है। उसका प्रमाण ये कि मालगुदाम तराया है। योगी जी ने ये कहा है कि जो कोई भी कहीं भी गड्ढा हो उसकी रिपोर्टिंग होगी, लेकिन मालगुदाम तराया टी पॉइंट है, या इधर रेलवे इधर मालगुदाम है, लेकिन इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है कि गड्ढा इतना गहरा है। अच्छा। और ये देखिए बिजली का तार है, ये देखिए खंभा टेढ़ा हो गया है, ये देखिए खंभा बिल्कुल टेढ़ा हो गया है। ये किसी दिन गिर सकता है, ये किसी भी दिन गिर सकता है। लेकिन यहाँ के लोकल विधायक जो हैं या लोकल नगर पालिका, उनका ध्यान नहीं है। जिस दिन खंभा गिर जाएगा उस दिन उनको आएगी। अब ये खंभा गिर चुका है DCDF के सामने। अच्छा। तो 3 दिन बदायूं में लाइट नहीं रही। तो हमारा मतलब है कि जहाँ तक योगी और मोदी जी का नेतृत्व है, वो बहुत ही कुशल नेतृत्व है। लेकिन जो नीचे के लोग हैं, वो इस चीज़ को धरातल पर नहीं उतार रहे हैं। इसके लिए सुधार लाने की ज़रूरत है। और ऐसे मोदी जी ठीक है, मतलब जो काम करें मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन योजना तो नीचे स्तर से क्रियान्वित होनी है, वो ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं। लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। उनको बेरोजगारी पर काम करना चाहिए, और बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ रही है। अच्छा, ठीक है। पढ़े लिखे बच्चे बहुत बेकार हैं। ठीक है। और जो अभी कहा ना, इंडिया गठबंधन क्यों बना है? इंडिया गठबंधन से जितने भी नेता हैं, चाहे राहुल गांधी ले लो, चाहे शरद पवार ले लो, चाहे ममता ले लो, चाहे लालू ले लो, इन सब की CBI और ईडी इंक्वायरी चल रही है। तो अपने को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए, इन इंक्वायरी को बचाने के लिए और परिवारवाद को सुरक्षित रखने के लिए। अच्छा। अब राजीव गांधी, नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद राहुल आ गए। इसी तरह लालू यादव, तेजस्वी यादव, तो परिवारवाद, इन सब के खिलाफ आपने अखबार में आपने भी देखा होगा, ED और CBI की इंक्वायरी चल रही है। तो इस सब से बचने के लिए इंडिया गठबंधन का कोई ऐसा नेता आप मुझे बताएं जिस पे कि इंक्वायरी भ्रष्टाचार की
ना चल रही। तो अब परिवारवाद और भ्रष्टाचार से बचाने के लिए इन्होंने गठबंधन बनाया, क्योंकि वो जानते हैं मोदी का कोई विकल्प नहीं है, मोदी ऑनेस्ट है, उसका कोई परवाह नहीं है। और ना लेकिन योगी मेरा एक सवाल है कि जो अजीत पवार हैं वो तो सीपीएम के थे जो, लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट में आ गए तो उन पर से जो ईडी का मामला था, मतलब कि जो पैसा का उस पर लगा हुआ था, ईडी उनके पे ही जाता था, तो इसमें सब धुल जाता है। नहीं, ऐसा तो क्या आपने- वजह? आपने ऐसा कोई न्यूज़ सुनी कि जो उन पर जो इंक्वायरी चल रही है वो बंद हो गई हों? नहीं, आपने ऐसा कोई समाचार सुना? ईडी और सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है, चाहे सत्ता में हो चाहे वो अपना काम करती रहती है। अच्छा, इसमें क्या आप करें? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे अजित पवार जी का नाम लिया कि वो जब तक एनसीपी में थे तब तक उन पर 70,000 करोड़ का आरोप लग रहा था। अब वो भाजपा में आ गए तो वो वैसे हो। मैं आपको बताऊँ कि आरोप लगाना तो राजनीति का गेम है ये, ठीक है ना, वो तो चल रहा है, लेकिन बात तब है कि कन्विक्टेड आदमी, अच्छा, भाई आज मैं किसी पर भी आरोप लगा, ये प्रूफ नहीं हुआ प्रूफ उनका। नहीं हुआ, और प्रूफ वो उन्हीं की सरकारों ने जांच करा ली, वो वहाँ कुछ नहीं निकला, तो वो भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो ये कहना कि साहब वो वहाँ थे तो ख़राब थे, अब यहाँ आ गए, तो ये पब्लिक भी जानती है। अब पब्लिक भी थोड़ी जागरूक है, हर एक मोबाइल है, इंटरनेट है, सब कुछ ये सूचनाएं पहुँचती हैं, सब जानते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि विपक्ष को बजाय ये सब इकट्ठे करने के अपने आप को पहले मजबूत करना होगा अपने प्रति। जैसे इंडिया में उन्होंने I.D. इस तरीके से बनाया हुआ है इंडिया करके, आपस में ये जो अक्षर हैं इनमें जो फुल स्टॉप लगे हैं ना, यही दूरी है इन सब की। अच्छा, ये इंडिया नहीं है, ये I.N.D.I.A है ये। तो ये जब तक इनके आपस के डॉट ख़त्म नहीं होंगे तब तक ये इंडिया नहीं बन पाएगा। और वही कारण है, एक दूसरे की जांचें चल रही हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए, वो आज आपस में समझौता कर रहे हैं, आप समझिए। तो ये पब्लिक नहीं देख रही क्या? अच्छा, ठीक है। मानेंगे नहीं मानेंगे? हाँ, और भी लोगों से हम बात करते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला कि परिवारवाद, तो परिवारवाद तो आप बीजेपी में देख सकते हैं। जैसे में अमित शाह का बेटा जो जय शाह है वो बीसीसीआई के भी हेड है, ठीक है। और भी चीज़ देखेंगे, अनुराग ठाकुर का भी देख सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि दोनों में परिवारवाद है कि बीजेपी उस पर आरोप लगा रही है? नहीं, वो डिजर्व करते हैं इसलिए हैं उसमें। अच्छा, तो अपोजिशन वाले डिजर्व नहीं करते हैं? अब तेजस्वी यादव हैं, वो क्या डिजर्व करते हैं बताइए? उसमें ज़्यादा है, बीजेपी में ऐसा नहीं है। लेकिन ये बोलने से तो जायज़ नहीं है किसी पर कि परिवारवाद है। अब देखिए, तो सब पब्लिक जानती है परिवारवाद है। मुलायम सिंह का देख लीजिए, पूरा परिवार उन्होंने, पूरा सारे पद उनको दे दिए। जहाँ सारी सीटें पहले उन्होंने अपने परिवार में बांट ली, उसके बाद में उनके कार्यकर्ताओं को मिलती हैं। लालू यादव को देख लीजिए, वो मुख्यमंत्री बने, चारा खा गए, जेल में चले गए। राबड़ी यादव को उन्होंने चार्ज दे दिया। जब बीमार हो गए उसके बाद में तेजस्वी यादव को बना दिया, अपने बेटे को मंत्री बना दिया, ठीक है ना। अब देखिए कि इंडिया में सब अपने दावेदारी कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब कि बिहार से नीतीश कुमार बोलते हैं, फिर से बंगाल से ममता बनर्जी बोलती हैं, आम आदमी पार्टी के दिल्ली से बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इस ऐसे में आपको क्या लगता है कि कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? राहुल गांधी, अगर अब उसको इंडिया का पूर्ण बहुमत मिल जाता है? इनमें से किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनना, ना किसी को पूर्ण बहुमत मिलना है, ये असंभव है। पब्लिक सब जानती है। मोदी जी आ रहे हैं 2024 में बहुमत से, पिछली बार से भी सीटें उनको ज़्यादा मिलनी हैं इस बार बीजेपी को। अच्छा, मोदी जी के तो बोलते कि पूरा डर गए हैं, जिसकी वजह से सिलेंडर के दाम 200 कम कर दिए। वो कुछ भी कहने लगे, ये सारे चोर इकट्ठे हैं। मार्केट में निर्धारित होता है, इस वजह से रेट कम कर दिए उन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय जो रेट है उस पर कर दिए। अच्छा। ये कोई इलेक्शन का इसका मुद्दा नहीं है। टाइम ही क्यों कम करते हैं? अभी इलेक्शन कहाँ है? अभी इलेक्शन कोई है ही नहीं। 7 महीना नहीं, अभी इलेक्शन की घोषणा नहीं हुई है, अभी इलेक्शन में काफ़ी समय लगेगा। ये कोई बात नहीं है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के ऊपर रेट का निर्धारण होता है, और जब ये चीज़ें सस्ती हुई तो गवर्नमेंट ने उसी आधार पर किया है। और जहाँ तक ये बात है, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनका कोई अपना विकल्प नहीं है, उनमें उनकी कोई अच्छी छवि नहीं है। मोदी जी ने आपने जो पूछी परिवारवाद की बात, वो बिल्कुल असत्य है। मोदी जी के परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति से नहीं जुड़ा है, ना उनका भाई। मंत्री का तो है नहीं, मंत्री तो अगर वो डिजर्विंग करता है, अगर 50 मंत्री हैं और उनमें से एक आदमी को डिजर्व करता है, ऐसा नहीं, तो वो अगर साइंटिस्ट का बेटा साइंटिस्ट बन रहा है तो उसमें हमें क्या दिक्कत है? यदि कोई आदमी डिजर्व करता है, उसकी छवि है। लेकिन उनके परिवार पर किसी प्रकार का जो है, इस प्रकार की जिसका आप चाहते हैं उभर का है, उस पर किसी प्रकार वो भेदा गए, उस पर कोई भी मुकदमा नहीं है, कोई भी उसके दाम नहीं। आप देखिए वहाँ देखिए लालू प्रसाद पे कितने मुकदमे चल रहे हैं, राबड़ी पे कितने मुकदमे चल रहे हैं, तेजस्वी पे कितने मुकदमे चल रहे हैं।
मोदी जी ने या योगी जी ने कोई ऐसा अपना आदमी नहीं खड़ा कराया कि उनके बाद उनका भाई आएगा या उनका बेटा आएगा या योगी जी का भाई या भतीजा आएगा। आज भी योगी जी की बहन जो है वो होटल चलाती हैं उत्तराखंड में। अच्छा। तो इससे बड़ी क्या हो सकती है। मोदी जी की माताजी लगभग 100 वर्ष की थी, कभी प्रधानमंत्री भवन में नहीं आए। मोदी जी के भाई इतने हैं, आज तक आपने नहीं सुना होगा कि उनको दिल्ली में कोई रहता है। तो ये उनकी परिवार की स्पष्ट छवि है। मोदी जी तो अभी 10 साल करेंगे और भारत को सशक्तिकरण क्यों ले आ रहे हैं। आज भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल में नाम किया है, चंद्रयान 3 में किया है, अब सूर्य पे भी किया जा रहा है। तो ये भारत सरकार की नीति है, जो उपलब्धियाँ हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। और इंडिया गठबंधन ने अभी तक कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया, कोई ऐसी उनकी कार्य योजना नहीं है देश के विकास के लिए या देश को आगे बढ़ाने का। कोई उनका एकमात्र विकल्प है कि भाजपा भी नहीं, केवल मोदी को हटाओ। अच्छा। और मोदी की विशेषतरी छवि है। अभी जो रेंटिंग आई है उसमें मोदी जी का नाम करीब 80% लोगों ने लाइक कर रहे हैं बट में। तो मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी को कोई हराने वाला नहीं है। और मोदी जी की जो नीतियाँ वो बहुत ही अच्छी हैं। और इसके साथ हमारे उत्तर प्रदेश सरकार भी जो नीतियाँ कर रही हैं वो अच्छी हैं, धरातल पर आ रही हैं। हालांकि उनको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अन्य किसी विपक्षी पार्टी का कोई भी अपना ऐसा कोई सारोकार नहीं है जो देश के विकास में या जनता के विकास के लिए कोई कार्य करे। उन्होंने अब तक जो एजेंडा प्रचारित किया वो ये लगता है कि केवल मोदी जी को हटाना है, मोदी जी को हटाना है और कोई बात नहीं। मोदी जी पे आज 10 साल होने जा रहे हैं, कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। आप मुझे बताइए कोई लगा आज तक, या योगी जी पे कोई लगा भ्रष्टाचार का? तो भाजपा नेतृत्व के जो उच्च स्तर के नेता वो बिल्कुल बेदाग हैं और स्वस्थ सभी के हैं। उन पर कोई भी किसी प्रकार का मुकदमा या किसी प्रकार का लिटिगेशन नहीं है। ठीक, धन्यवाद आप सभी को। मोदी जी, हाँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, मोदी जी और योगी जी में और विपक्ष में इतना अंतर है। मोदी जी और योगी जी देश के लिए समर्पित हैं और विपक्ष जो है केवल परिवारवाद के लिए, लूट खसोट के लिए समर्पित है। अच्छा। कानून अपना काम कर रहा है। मेरा एक भी सवाल और भी है कि जो राहुल गांधी जी है तो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जा रहे हैं, तो ये कैसा ठीक नहीं है? राहुल गांधी जी बिल्कुल अनुभवहीन है। उन्हें भी आप जी किसी और को ले लीजिए तो कुछ कर लेता, लेकिन राहुल गांधी जी को उम्मीद मत करिए आप, वो कर रहे हैं। मैं ऐसे बताऊँ बढ़िया बताता हूँ। यात्रा की बात ऐसी है कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए तो वो कोट वूट पहने, टाई फाई लगाए हुए थे और यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, है ना, गरीबी ज़्यादा थी। तो जा रहे थे कि उनसे कहा गया कि भाई आप जो है देखो, समझो हिंदुस्तान का जो क्या है, कल्चर क्या है, इसको यहाँ के लिए तुम लड़ने के लिए आए हो। तो अब वो वही अपना पढ़े लिखे थे, भाई लॉयर थे, बैरिस्टर थे, तो वो अपना वही सूट वूट पहन के उसी एलिट कम्युनिटी में बैठते थे। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने उनसे कहा कि पहली सीढ़ी ये है आपकी राजनीति की, अगर आपको करना है तो पहले आप भारतीय गाँवों को देखो, वही मिलेगा असली हिंदुस्तान आपके लिए। और उसका वो क्या हुआ कि उन्होंने अपना सारे वस्त्र जो थे वो उतारे और फिर गांव-गांव का भ्रमण, जगह-जगह का भ्रमण करना शुरू किया। तो ये तो उनकी समझ में मतलब दूसरे तीसरे महीने में आ गई थी गांधी जी के, क्योंकि अच्छे गुरु मिले थे उनके लिए। राहुल गांधी को 30 साल से लगातार एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं और ये फेल होते जा रहे हैं। नहीं तो ये अब उनके लिए बताया गया कि भारत भ्रमण करो। अरे ये तो सबसे पहले करना चाहिए था उनके लिए। शुरुआत है कि भारत को समझो, भारत क्या है, पहले समझो उसके बाद भ्रमण करो। अब ये 30 साल जब वो बिल्कुल अब रिटायरमेंट के निकट हैं युवा हमारे तो ये बड़ा लेट कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। इसको पहले करते तो कारगर साबित हो। कम से कम 30 साल 25 साल पहले इसको करना चाहिए था भारत जोड़ो। वो यात्रा तब निकलती तो अच्छा लगता और समझते हिंदुस्तान के लिए वो क्या है। तो ये थोड़ा वो नहीं समझ पाए। खैर अब उनको किसी ने राय दी है जो जोड़ रहे हैं भारत टूटा कहाँ है नहीं, फैक्ट है ये। तो राजनीति में जितने लिए समझ लो पब्लिक को नीचे जमीनी स्तर वो उतना अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद। आप जोड़ दिया भारत। जम्मू कश्मीर अलग था तो बीजेपी ने वहाँ से 370 धारा हटाई और 35 ये हटाया। तो भारत जोड़ने का काम तो उन्होंने करा। उनके कांग्रेस के ज़माने में तो जम्मू कश्मीर में अलग संविधान, अलग झंडा। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कल टिप्पणी करी है, ये 35 से क्यों करा। वहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, वहाँ कोई हिंदू बस नहीं सकता था। अब वहाँ के लोगों को दूसरी देश के, भाई भारत के 25-27 राज्य हैं, वहाँ दूसरे राज्य का आदमी पहुँच जाए वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं रख सकता, उसे नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये किसने करा था?
कांग्रेस ने भी तो करा था। मोदी आए तो उन्होंने 35 से और धारा 370 हटाई। इसलिए जो अगर यूपी का भी आदमी चाहेगा तो वहाँ ज़मीन ले सकता है। यूपी के आदमी को रोज़गार मिल रहा है तो जोड़ने का, इधर वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, उधर चीन से गुप्त समझौता कर रखा है राहुल गांधी ने, उनसे उनकी पार्टी को चंदा आ रहा है। इधर वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उधर नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर चल रहे हैं। तो ये लूट खसोट बचाए हुए हैं, ये तो ऊपर से नौटंकी कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। वो बिहार नहीं जोड़ रहे हैं, वो रोहिंग्या जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा तमाम लोगों से तमाम लोगों से हमने बात करा, तो इनका राय तो पूरा बीजेपी के तरफ है और ऐसा लगता है कि बीजेपी का इस बार पलड़ा अधिक भारी रहेगा। तो और इसी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। माता की जय जय भारत माता की जय। मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी।